This content only for education purpose. हाउ टू क्रिएट लैब पेनिट्रेशन एंड हैकिंग टेस्टिंग। दोस्तों, हैकिंग सीखने वाले हर स्टूडेंट को ये बात समझनी होगी कि हैकिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसे कुछ दिनों में या कुछ महीनों में सीखा जा सके। आप इसे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके नहीं सीख सकते। आप नहीं कह सकते कि आपने CES किया तो आप हैकर हो गए, या आपने किसी यूट्यूब चैनल से सीखा तो आप हैकर बन गए, या आपने NIT ज्वाइन की तो आप हैकर हो गए। इतना आसान भी नहीं है कि आप गूगल पर जाए और लर्न हैकिंग टाइप करें तो आप हैकर हो। और जो कुछ भी आप रीड करते हो और जो कुछ भी समझते हो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आती है वो प्रैक्टिकली तरीके से करने के लिए आपको एक लैब चाहिए होता है, जो आपके पास नहीं होता है। दोस्तों, बहुत सारे एथिकल हैकिंग के ट्यूटोरियल आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगा जो आपको हैकिंग सिखाते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूजर के सामने आती है वो ये होती है कि वो जो भी उन वीडियो से सीखता है उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेगा। और जब तक आप प्रैक्टिकल को हैकिंग में ट्राई नहीं करेंगे तब तक यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड ऑफ द टेक्निक जो आपको हैकिंग में यूज़ करनी है। दोस्तों, इन केस यू है मल्टीपल PC, अगर आपके पास एक से ज़्यादा PCs है तो आप अपना एक मल्टीपल PC लैब क्रिएट करके देख सकते हैं। आप एक PC को टारगेट और दूसरे PC को अटैकर बनाकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक PC को हमने टारगेट बना दिया और एक PC को अटैकर बना दिया, और हम अटैकर से टारगेट पर अपने सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दोनों के मैक एड्रेसेस और दोनों के IP एड्रेस डिफरेंट होंगे। आप सारे प्रैक्टिकल और अपनी स्किल को अप्लाई करके देख सकते हो। बट दोस्तों, जब आपके पास केवल सिंगल PC हो तो दोस्तों सिंपल सा उपाय है, वो है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन से आप खुद का एक सेटअप अरेंज कर सकते हैं और अपनी सारी हैकिंग स्किल को उस पर अप्लाई करके देख सकते हो। अपने सारे प्रैक्टिकल उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं। वर्चुअल मशीन के बहुत से एडवांटेज है। मान लीजिए मल्टीपल PC मतलब 2 या 2 से ज़्यादा PC के जरिए आप लैब क्रिएट कर लेते हैं। जब भी वायरस या वर्म और रिमोट एक्सेसिंग टूल का यूज़ करेंगे तो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम या OS के इफेक्टेड होने का डर लगा रहेगा। और जब यही लैब वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करते हैं तो आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके द्वारा किए गए हैकिंग प्रैक्टिकल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए विंडोज 11 का एक PC है जिस पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है विंडोज 11। ये आपका मेन PC है, आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 11। इसका IP एड्रेस है कुछ इस तरह से। ये वो PC है जिस पर आपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया, या तो आपने वर्चुअल बॉक्स डाला या आपने VMware डाल दिया और उस पर आपने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, बैकटेक और दूसरा उबुंटू। इन दोनों के मैक एड्रेस और IP एड्रेस सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जब भी आप इन पर हैकिंग के प्रैक्टिकल से करेंगे तो इन दोनों बैकटेक और उबुंटू के प्रैक्टिकल का आपके विंडोज 11 वाले बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बार बार अपने PC को फॉर्मेट करने का डर नहीं रहेगा। और भी बहुत सारे एडवांटेज है वर्चुअल मशीन के। जब भी आप वायरस एंड रेट्स का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यू कैन टेस्ट डिफरेंट सर्वर्स एंड एप्लीकेशन इजीली विदाउट एन अफेक्टिंग बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल डिफरेंट PC की तरह वर्क करेंगे, जो कि पीछे हम जान चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने जो वर्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है वो हो सकता है प्रैक्टिकल्स के टाइम पर करप्ट हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके प्रैक्टिकल से, तो आप एक क्लोन बना करके भी क्रिएट करके रख सकते हो। आपको बार बार रीइंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, 2 तरह के वर्चुअल मशीन है जो IT इंडस्ट्री में यूज होती है। एक है VMware, दूसरा है वर्चुअल। ये पार्टिकुलर यूजर पर डिपेंड करता है कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी वर्चुअल मशीन को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर VMware और वर्चुअल बॉक्स दोनों के बारे में बताया गया है। जैसे मान लीजिए एक ओपन सोर्स है तो VMware ओपन सोर्स नहीं है, वर्चुअल बॉक्स ओपन सोर्स है। लाइसेंस कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट से मतलब है VMware फ्री नहीं पड़ेगा, इसकी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग अलग कॉस्ट हो जाती है। मान लीजिए आप विंडोज 11 में VMware इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग सेटअप मिलेगा। आप मैक के लिए चाह रहे हो तो अलग सेटअप होगा, लिनक्स के लिए यूज करना चाह रहे हो तो अलग सेटअप होगा। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसकी कॉस्ट है। जबकि वर्चुअल बॉक्स आपको फ्री पड़ेगा। शेयर फोल्डर शेयरिंग की सुविधा आपको VMware में भी मिलेगा और वर्चुअल बॉक्स में भी। CD और DVD राइटिंग आपको VMware में अवेलेबल नहीं मिलेगा, जबकि वर्चुअल बॉक्स में अवेलेबल होगा। USB की फैसिलिटी आपको VMware में मिलेगी और वर्चुअल बॉक्स में। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आप VMware क्रिएट करना चाहते हैं या वर्चुअल बॉक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।